क्लास 10 पाठ 18 समरूपता। समरूपता के दो सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है कि अनुरूप कोण समान हो और दूसरा अनुरूप भुजाएं समानुपाती हो। यानी कि दिए गए जो चित्र हो, जैसे यहाँ पर दो वर्ग दिए गए हैं, अगर इन दो शर्तों को पूरा करते हैं तो ये दोनों चित्र क्या हो जाएंगे, समरूप कहेंगे। जैसे मान लो कि जैसे ये वर्ग है ए बी सी डी, इसकी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश है, इसकी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर। अब पहले शर्त के हिसाब से अगर माने तो हम जानते हैं कि वर्ग के सभी कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। यानी कि बड़े वाला वर्ग का भी 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि पहला नियम शर्त तो ये पूरा कर जाएगा समरूपता का, कि कोण ए डैश के बराबर होगा, उसी तरह कोण बी डैश के बराबर होगा, कोण ए बराबर कोण ए डैश, कोण बी बराबर कोण बी डैश, उसी तरह कोण सी बराबर कोण सी डैश और कोण डी बराबर कोण डी डैश। यानी कि समरूपता के पहले शर्त को तो ये दोनों वर्ग पूरा कर लेंगे। अब दूसरे शर्त के हिसाब से अगर देखें तो हम जानते हैं कि भुजाएं समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या होता है, ए बी ये बड़े वाले ए डैश बी डैश के और ए डी ये बड़े वाले ए डैश डी डैश के, उसी प्रकार बी सी बी डैश सी डैश के और डी सी डी डैश और सी डैश के समानुपाती होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बटा में ए डैश बी डैश, ए डी बटा में ए डैश डी डैश और बी सी बटा में बी डैश सी डैश, डी सी बटा में डी डैश सी डैश। देखो छोटे वाले वर्ग की भुजा की लंबाई क्या थी, 3 सेंटीमीटर। यानी कि ए बी ए डी बी सी और डी सी सभी का लंबाई 3 सेंटीमीटर के बराबर है, यहाँ 3 लिख देते हैं। और बड़े वाले भुजा की लंबाई क्या थी, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये दूसरे वाले शर्त को भी पूरा कर रहा है कि भुजा क्या हो रही है, दोनों चित्रों की भुजाएं क्या हो रही है, समानुपाती हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्ग ए बी सी डी और वर्ग ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश क्या है, समानुपाती है, समरूप है। इसी प्रकार अगर कोई दूसरे वर्ग ले और उसके साथ कंपेयर करे तो हर समय हमें मिलेगा कि दिए गए दोनों वर्ग समरूप है। हम इसलिए कह सकते हैं कि दो वर्ग हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि इनका भुजा समानुपाती होता है और अनुरूप कोण समान होते हैं। अब हम चेक करते हैं कि एक वर्ग और एक आयत समरूप हैं या नहीं, हर समय समरूप होंगे कि नहीं, ये भी चेक करेंगे। देखो तो ये चित्र है दो, इसमें एक वर्ग है ए बी सी डी वर्ग है और ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश आयत है। वर्ग की सभी भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और आयत की भुजाओं की लंबाई, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और लंबाई 6 सेंटीमीटर है। अब हमें चेक करना है कि ये दोनों समरूप होंगे कि नहीं। तो पहला वाला शर्त के हिसाब से कि कोण को देखा जाए तो हम जानते हैं कि आयत और वर्ग दोनों के कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं, सभी कोण। यानी कि पहला एक नंबर कंडीशन को पूरा कर देगा कि अनुरूप कोण बराबर है। अब चेक करते हैं अनुरूप भुजाएं समानुपाती है कि नहीं। अगर हम AD के साथ ए डैश डी डैश का तुलना करें, यानी कि AD बटा में ए डैश डी डैश और BC के साथ बी डैश सी डैश की तुलना करें, तो ये दोनों भुजाएं हमको समानुपाती मिलेगी। जैसे BC का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर, काटेंगे 2 3, तो कितना मिला, 2 बटा में 3। लेकिन बाकी दो भुजाएं का ए बी बटा में ए डैश बी डैश और डी सी बटा में डी डैश सी डैश, इसका मान क्या हो जाएगा, 3 बटा में 4 के बराबर हो जाएगा। यानी कि इसके चारों भुजाएं क्या है, समानुपाती नहीं, यानी कि कंडीशन नंबर 2 फुलफिल नहीं हो पाया। इस तरह हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी वर्ग और आयत ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश समानुपाती नहीं होंगे, समरूप नहीं होंगे। यदि जैसे यहाँ पर दो त्रिभुज दिए गए हैं ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश,
दोनों त्रिभुजों में कहा जाता है कि मान लीजिए कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो एक नंबर, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। और मान लेते हैं कि दोनों में पहला जो कंडीशन था कि कोण, अनुरूप कोण बराबर होंगे, तो इसके दोनों के अनुरूप कोण बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि अगर दो चित्र समरूप हो और अनुरूप कोण बराबर हो तो भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होगी। समरूपता के सिद्धांत से, ठीक है। तो समरूपता के दो सिद्धांत को आपको याद रखना है। पहला सिद्धांत क्या है कि अनुरूप कोण समान होते हैं और अनुरूप भुजाएं समान होती है, समानुपाती होती है। तो कोई भी दो चित्र क्या होते हैं, समरूप होते हैं। थेलस प्रमेय, किसी त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर सरल रेखा दूसरी दो भुजाओं को या उनके बड़े भाग को समानुपात में विभक्त करती है। अगर यहाँ पर हम त्रिभुज ले लें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, तो थेलस प्रमेय क्या करता है उसको हम समझते हैं। ये त्रिभुज है, इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी। अगर त्रिभुज के किसी भी भुजा के समानांतर, मान लेते हैं बीसी के समानांतर एक लाइन बनाते हैं, इसका नाम देते हैं डी ई। तो ये लाइन थैलस प्रमेय के हिसाब से अगर बीसी समानांतर है डीई के, तो ए डी बटा में बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बटा में सी। थैलस प्रमेय क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के किसी भुजा के समानांतर सरल रेखा, तो यहाँ समानांतर सरल रेखा है, बीसी के समानांतर है डीई, दूसरी दो भुजाओं या उनके बड़े भाग को समानुपात में विभक्त करती है। समानुपात में विभक्त कैसे करेगी, तो एडी जो होगा इसके साथ बीडी का अनुपात और एई के साथ सी का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। थैलस प्रमेय की सहायता से एक क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे कि त्रिभुज एबीसी में बीसी समानांतर सरल रेखा AB और AC को क्रमशः D और E में काटता है, तो प्रमाणित करें कि एक नंबर AB बटा में DB बराबर AC बटा में EC, दो नंबर AD बटा में AB बराबर AE बटा में AC। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना देते हैं ABC। तो ये हमारा ABC त्रिभुज है। इसका AB BC के समानांतर रेखा AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर काटता है। ये समांतर सरल रेखा बना दिए। अब हमें प्रूव करना है कि AB बटा में DB बराबर AC बटा में EC और AD बटा में AB बराबर AE बटा में AC। तो थैलस प्रमेय के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि AD और BD और AE और EC समानुपाती होगा, तो यहाँ लिखेंगे AD बटा में BD बराबर AE बटा में C। हमें प्रूव करना है कि AB बटा में DB, तो अगर हम इसमें एक जोड़ दें तो क्या होगा, AD प्लस BD बटा में BD बराबर AE प्लस CE बटा में CE। देखो AD और BD, उसी प्रकार AD और BE जोड़ने से क्या मिलेगा, हमें AB मिलेगा, AB बटा में BD। उसी प्रकार AE और EC जोड़ने से क्या मिलेगा, AC मिलेगा, तो हम यहाँ लिख देंगे AC बटा में C। तो पहला नंबर प्रूव हो गया। उसी प्रकार दूसरे को प्रूव करें तो देखो दो नंबर, एक नंबर यहाँ लिख देते हैं, उसी प्रकार दो नंबर लिखे, तो थैलस प्रमेय के हिसाब से उसी प्रकार दूसरे नंबर वाले को सॉल्व करते हैं।
तो थेलस प्रमेय के हिसाब से हम लिख सकते हैं बी डी बटा में ए डी बराबर सीई बटा में ए, फिर उसी प्रकार दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, बी डी बटा में ए डी जोड़ एक बराबर सीई बटा में ए जोड़ एक, तो हो जाएगा बी डी जोड़ ए डी बटा में ए डी बराबर सीई जोड़ ए बटा में ए। तो बी डी और ए डी जोड़ने से क्या मिल जाएगा, हमें ए बी मिल जाएगा, ए बी बटा में ए डी, और सी और ए जोड़ने से हमें ए सी मिल जाएगा, ए सी बटा में ए। तो हमारा दूसरा नंबर जो था ए डी बटा में ए बी और ए बटा में ए सी अप्रूव हो गया। तो हम इसी तरह थेलस प्रमेय की सहायता से और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।